मीन राशि के सभी दर्शकों की उत्सुकता को मैं समझ सकता हूं। व्याकुल हो रहे होंगे ये जानने के लिए कि आखिर अप्रैल 2023 में क्या होगा। दोस्तों, जो भी होगा अच्छा ही होगा। चिंता मत करिए, चिंतन करिए, परेशान मत होइए, मजबूती के साथ परिस्थितियों को फेस करिए। अधर्म के रास्ते पे मत चलिए, झूठ मत बोलिए। आपके साथ अपने आप ही अच्छा होने लगेगा, आपके रास्ते तैयार होने लगेंगे। दुखी ज़रूर हो सकते हो कुछ समय के लिए, पर दोस्तों अंधेरे के बाद ही तो उजाला आता है, इस बात को मत भूलिएगा कभी। मीन राशि के सभी जातकों के लिए सूर्य देव ने जबरदस्त मोर्चा इस महीने में संभाला हुआ है, क्योंकि उच्च के हो जाएंगे। दिनांक 14 तारीख को सूर्य देव उच्च होंगे। बुध देव 21 अप्रैल को मेष राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी कि पूरे महीने मेष में ही रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति ज्ञान के भंडार, नीतिवान प्लेनेट, मेष राशि में गोचर कर जाएंगे 22 अप्रैल को। शुक्र ग्रह जो सबसे अच्छे ग्रहों की श्रेणी में काउंट किए जाते हैं, ये ग्रह वृषभ राशि में आएगा और एक अपनी ही राशि में आकर के मजबूत स्थिति में देखने को मिलेगा। मंगल ग्रह पूरे महीने मिथुन में ही रहेंगे। अब इसका प्रभाव आपके और हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा, ये रहेगा विशेष रूप से चर्चा आज। नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, Facebook पेज पर, हमारे Instagram पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, आप एक ये चार्ट देख सकते हैं कुंडली का बना हुआ है, जहाँ 12 नंबर लिखा है। इट मीन्स कि ये मीन राशि है और इस राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं। और ये जो घर खाना आप देख रहे हैं एक बॉक्स, ये है फर्स्ट हाउस आपके मान सम्मान व यशो उपलब्धि का। जहाँ पर आप 3 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये है मिथुन राशि और इस राशि के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। और ये जो खाना है बॉक्स है, ये सुख साधन प्रॉपर्टीज़ का, ज़मीन जायदाद का होता है। अब ऐसी स्थिति में ये अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्थान, अगर आपकी बात करी जाए मान सम्मान के दृष्टिकोण से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा महीना ही आपके लिए लाभप्रद व लाभदायक दिखाई देता है। और उसका मूल कारण ये है कि आपकी जो राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं, वो स्वयं अपने ही घर में विराजमान हैं और एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। और पहले 14 दिनों तक तो सूर्य भी इसी घर में रहेंगे, फर्स्ट हाउस में ही। तो आपको बड़े लोगों का सानिध्य व आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनके द्वारा आपकी आगे का जीवन का चक्र शुभ रूप में प्रभावित होगा। और 22 अप्रैल के बाद में जब गुरु का परिवर्तन होगा, तो आगे आर्थिक समृद्धि के जो रास्ते हैं वो भी खुलेंगे। यदि आपसे बात करें आपके धन की, यदि आपसे बात करें आपके पारिवारिक सुख की, आपसे बात करें आपकी प्रारंभिक विद्या की, आजीविका के साधनों की, तो इस घर की जो जिम्मेदारी आ जाती है वो है मंगल ग्रह के पास में। और मंगल ग्रह स्वयं चतुर्थ भाव में बैठे हैं और इस घर में बैठ करके मंगल आपको धन का लाभ देंगे, आपको परिवार का सुख का लाभ देंगे, आपकी मंत्रणा शक्ति को मजबूत करेंगे, आपके कार्यशैली को प्रभावित करेंगे। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर मंगल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुध बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि पहले 6 दिनों तक शुक्र बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि पूरे महीने राहु बैठे हैं। तो बुध और राहु की युति में अकस्मात पैसा आता है। पहले 6 दिन तो शुक्र भी इस घर में रहेंगे, तो शुक्र भी आपको अच्छा लाभ दे जाएंगे। तो एक प्रकार से कहा जाएगा कि धन का और सुखों का आपस में जो राशि परिवर्तन हो रखा है, इसकी बदौलत कार्यों को गति प्रदान होगी। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूं साहस पराक्रम की, विल पावर की। इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है शुक्र ग्रह के पास में और शुक्रदेव स्वयं इसी घर में आ जाएंगे 6 तारीख को। तो आप चतुराई से काम निकाल पाने में कामयाबी हासिल करेंगे। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। आप अगर सिंगर हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आप ग्लैमर इंडस्ट्री से, फिल्म लाइन से, शुक्र से संबंधित यदि आप काम करते हैं तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा, जैसे दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर, हॉस्पिटैलिटी लाइन, आप वाइन शॉप है, कोई लीकर शॉप है आपकी, या फिर आप विशेष रूप से आर्ट से जुड़े हुए हैं। बहुत उत्तम समय आपके लिए 6 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। यदि हम बात करें आपके भाई बहन मित्रगणों की, तो इनका भी भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं दिखाई पड़ता। यदि मैं बात करूं आपके सुखों की, तो इस घर में मंगल बैठे हैं और इस घर के स्वामी पैसे पे बैठे हैं। तो आपकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो मुझे काफ़ी अच्छे रूप में होती हुई नज़र आ रही है।
यानी कि अनुकूल है। बस गले पर, मिथुन राशि पर मंगल के रहने से गले से संबंधित रोग, पीड़ा, विकार यहाँ पर ज़रूर बनेंगे। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप थोड़ा खान पान पर ध्यान रखें। ज़्यादा अग्नि प्रधान यानी कि गर्म चीज़ें का सेवन करने से बचें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और कोई सेल परचेज आप कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब बात करूँगा आपकी बुद्धि उन्नति, यश उपलब्धि, कार्य सिद्धि, इच्छाओं की पूर्ति। इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है चंद्र ग्रह के पास में, और चंद्रमा 1 तारीख को अप्रैल के महीने में इसी घर में रहेंगे और स्वयं राशि के होकर रहेंगे। और सूर्य का और गुरु का, ये सूर्य, गुरु और चंद्रमा का नव पंचम राजयोग भी रहेगा। तो ऐसी स्थिति में 22 अप्रैल तक की जो ग्रह स्थिति है वो तो बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रही है। कुछ अकस्मात धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो योजनाएं हैं वो भी क्रियान्वित होंगी सही रूप में, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और साथ में इच्छा पूर्ति हेतु आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, पेट से संबंधित यदि कोई विकार पीड़ा चल रही है तो उसमें भी एक रिलीफ मिलेगा। प्रेम संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। इसके अलावा जितने भी रिसर्चर हैं उनके लिए विशेष रूप से समय अच्छा दिखाई पड़ता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। यदि आप स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है, रोग चोट शत्रु बाधा से परेशानी आपके जीवन में चल रही है, तो इस घर की जिम्मेदारी सूर्य के पास है और सूर्य देव स्वयं पैसे पर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में उच्च के होकर के बैठेंगे 14 अप्रैल को। तो पहले 14 दिन तक तो थोड़ा सा मेरे को हानि नज़र आ रही है, अपयश नज़र आ रहा है, विश्वासघात नज़र आ रहा है। पर 14 तारीख के बाद इन चीज़ों में कमी आएगी और पैसे के बल पर आप काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यदि मैं आपसे बात करूं दाम्पत्य जीवन की, तो इस घर के स्वामी बुध ग्रह हैं और शुक्र के साथ पहले 6 दिनों तक रहेंगे, उसके बाद शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा। बट ओवरऑल तो ठीक रहेगा, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। एवरेज रहेगा, मतलब नॉट सो बैड नॉट सो गुड, ये मैं कह सकता हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि यदि कोई विदेश यात्रा करनी है, कोई लंबी व्यापारिक यात्रा करनी है, तो वो ज़रूर आपकी सुखद हो जाएगी, अच्छे रूप में हो जाएगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और अब आपसे बात करना चाहता हूँ आपके भाग्य की। भाग्येश मंगल है और ये भी पूरे महीने मजबूत स्थिति में ही है, स्वयं आपके कर्म भाव को देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में मंगल के द्वारा भी आपके कैरियर को और आपके भाग्य को बल प्राप्त होगा, यानी कि मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। परिश्रमी महीना ज़रूर रहेगा, परंतु लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा अपरिचित लोगों से मित्रता करने से आपको बचना चाहिए। कर्म भाव की बात करना चाहूँगा। जितने भी सरकारी नौकरी में कार्यरत लोग हैं उनकी कुंडली के मालिक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और गुरुदेव एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना करके पहले 22 दिनों तक रहेंगे। तो सरकारी नौकरी में पहले 20-22 दिन तो कोई ऐसी बाधा नहीं नज़र आ रही। उसके बाद थोड़ा ध्यान रखना, आर्थिक समृद्धि आपको आपके कर्म क्षेत्र से अच्छी प्राप्त होगी। जो लोग इंस्टीट्यूशन वगैरह से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म ज्ञान का काम करते हैं, टीचिंग का, उनके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। यदि बात करूं लाभ की, तो लाभ स्थान की जिम्मेदारी शनि के पास है और वो भी मजबूत स्थिति में ही शनिदेव दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए व्यापारिक लाभ आपका बढ़ेगा, ऐसा कुंडली कहती है। और साथ में बड़े भाई बहनों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। कोई मांगलिक कार्यक्रम घर परिवार में होता हुआ नजर आ रहा है। तो विशेष रूप से ये है मीन राशि का फल। दोस्तों, यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।